साउथ इंडिया में यानी दक्षिण भारत में मचे ऐसे तूफान की जिससे लोग डरे हुए हैं और लोगों को इसको लेकर हिदायतें भी दी गई हैं। बता दें आपको कि दक्षिण भारत के तट से टकराएगा तूफान दितवा। इलाके में इसको लेकर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में और ज्यादा बारिश हो सकती है, तेज हवाएं चल सकती हैं। तमिलनाडु के तट से टकराएगा ये तूफान और केवल तमिलनाडु ही नहीं बल्कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी इसको लेकर चेतावनी जारी की गई है। दितवा तूफान जिसको लेकर तमिलनाडु में ही 5 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है और कुल 3 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें तमिलनाडु में 5 जिले हैं। इसके अलावा 3 राज्य कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु हैं। आंध्रा के भी 4 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है कि वहां पर भी दितवा तूफान का असर देखने को मिल सकता है। श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद अब ये बंगाल की खाड़ी से उठा तूफान भारत में दक्षिण भारत की तरफ बढ़ रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की 28 टीमें तैनात कर दी गई हैं और करीब 1 हफ्ते पहले ही इसको लेकर तैयारी कर ली गई थी कि ये तेज तूफान उठा है बंगाल की खाड़ी से तो दक्षिण भारत के इलाकों को प्रभावित कर सकता है। पुडुचेरी में भी दितवा तूफान का असर देखने को मिला है। यहाँ पर भी भारी बारिश हो रही है और भारी बारिश के चलते यहाँ पर लोगों को परेशानी हो रही है, जगह जगह पानी भर गया है। लेकिन अभी मौसम विभाग का कहना है कि ये शुरुआत है, अभी ये शुरुआत है, आने वाले समय में खतरा और बड़ा हो सकता है। ऐसे में लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की नसीहत दी गई है। अब कितना बड़ा असर इसका हो सकता है, क्या खतरा है, ये आपको बता दूं। 54 उड़ानें इसकी वजह से रद्द की गई हैं। तमिलनाडु, आंध्रा, केरल, पुडुचेरी, कर्नाटक जाने वाली कुल 54 उड़ानों को रद्द किया गया है। इसके यानी कि इस तूफान के चलते रेल सेवा भी प्रभावित हुई है क्योंकि भारी बारिश हो रही है। कई जगह पटरियां तक पानी में डूब गई हैं और इसीलिए रेल सेवा भी प्रभावित हुई है। कई ट्रेनों के समय में भी बदलाव किया गया है, जबकि कई ट्रेनों के रास्तों को भी बदला गया है क्योंकि रूट बदलने से काफी आसानी होगी, दिक्कत ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए ट्रेन के रूट को डाइवर्ट किया गया है, जबकि 54 फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान दितवा तमिलनाडु तटीय इलाकों से टकराएगा। उससे पहले तटीय इलाकों में भारी बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं। इसे देखते हुए तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में रेड अलर्ट भी घोषित कर दिया गया है। इस तूफान का असर 3 से 4 राज्यों में देखने को मिल रहा है। श्रीलंका में मचाई तबाही, अब भारत में दी दस्तक। अलर्ट पर कई राज्य, तबाही का तूफान दितवा। लंका में तबाही मचाने के बाद तूफान दितवा का असर अब भारत में दिखने लगा है। दक्षिण के राज्यों में मौसम बदलने लगा है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में अलर्ट जारी कर दिया है। अधिकारियों ने लोगों से समुद्र के पास जाने से बचने की अपील की है। दरअसल दक्षिण भारतीय राज्यों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में दितवा तूफान का खतरा मंडराने लगा है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। समुद्र की तरफ उठी तेज हवाओं और लगातार हो रही बारिश के साथ तूफान दितवा पहुंचने वाला है। श्रीलंका में इस तूफान ने भयंकर तबाही मचाई है। 150 लोग मर गए, कई लोग लापता है और सैकड़ों लोग घायल हुए। बंगाल की खाड़ी में पहुंचते ही साइक्लोन दितवा के असर से पुडुचेरी में हालात बिगड़ने लगे। पुडुचेरी के तटीय इलाकों में साइक्लोन दितवा का असर तेजी से देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने साइक्लोन दितवा के कारण कुड्डालोर के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। तमिलनाडु में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 28 टीमें तैनात हैं। तटीय इलाकों में बचाव दल पूरी तरह तैयार है। एफडब्ल्यूआर और सीएसएसआर एसएच से लैस 6 बटालियन एनडीआरएफ की और 5 वडोदरा से चेन्नई में तैनात की गई हैं ताकि तूफान से होने वाले दुष्प्रभाव को कम किया जा सके। भारतीय मौसम विभाग ने बताया है कि इस चक्रवाती तूफान का असर अभी बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम हिस्से और तमिलनाडु के तटों के पास बना हुआ है। बीते कुछ घंटों में करीब 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर दिशा में ये बढ़ा है और 29 नवंबर की रात 11:30 बजे ये दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उत्तर तमिलनाडु पुडुचेरी तटों के पास पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार ये तूफान अगले 24 घंटे तक उत्तर तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों के समांतर उत्तर दिशा में बढ़ेगा और आज शाम तक तट से 50 से 25 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच जाएगा।
इसकी वजह से कई असुविधा का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है। चेन्नई एयरपोर्ट से 54 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। चक्रवात दित्वा ने तमिलनाडु में रेल सेवाओं को भी प्रभावित किया है। तो तूफान के खतरे को देखते हुए सदर्न रेलवे ने अपनी ट्रेनों के टाइम टेबल में कुछ बदलाव की घोषणा की है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए रेलवे ने भी वॉर रूम सक्रिय कर दिया है ताकि आपात स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो तूफान दित्वा का कहर श्रीलंका में अभी भी जारी है, जिसको लेकर हर संकट की घड़ी में भारत ने अपने पड़ोसी देश के साथ खड़े रहने की बात कही है। यानी भारत श्रीलंका के लिए मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा रहा है और ऑपरेशन सागर बंधु की मदद से भारत के लोगों का रेस्क्यू भी वहां से किया जा रहा है। रेस्क्यू की एक तस्वीर सामने आई है जिसमें भारतीय वायुसेना चेतक हेलीकॉप्टर से छत पर फंसे 4 लोगों के परिवार का रेस्क्यू करती दिखाई दे रही है। ये तस्वीर आप देख लीजिए, चेतक हेलीकॉप्टर से लोगों के रेस्क्यू किए जा रहे हैं। वायुसेना ने सभी को सुरक्षित एयरलिफ्ट किया है और सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया है। और इनमें ये भी कोशिश की जा रही है कि जो भारतीय फंसे हुए हैं श्रीलंका में, उनको भी जल्द से जल्द वहां से बाहर निकाला जा सके, उनको सुरक्षित वापस लाया जा सके। लेकिन साथ ही साथ श्रीलंका के लोगों की मदद भी की जा रही है। चेतक हेलीकॉप्टर से घर की छत पर फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला गया है। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं जिसमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं। घर की छत से किसी तरह से रेस्क्यू किया गया क्योंकि अभी भी तेज हवाओं के चलते भारी बारिश हो रही है और आसपास के इलाकों में पानी भरा हुआ है और इसीलिए अब लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, जिससे कि या तो लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला जा सके या फिर जब तक रेस्क्यू पहुंचता है तब तक लोगों को राशन या खाना पहुंचाया जा सके। ये तस्वीर देखिए कि किस तरह से चेतक हेलीकॉप्टर से लोगों का रेस्क्यू किया गया है, एक परिवार को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। साउथ इंडिया में यानी दक्षिण भारत में मचे ऐसे तूफान की जिससे लोग डरे हुए हैं और लोगों को इसको लेकर हिदायतें भी दी गई हैं। बता दें आपको कि दक्षिण भारत के तट से टकराएगा तूफान दित्वा। इलाके में इसको लेकर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में और ज्यादा बारिश हो सकती है, तेज हवाएं चल सकती हैं। तमिलनाडु के तट से टकराएगा ये तूफान और केवल तमिलनाडु ही नहीं बल्कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी इसको लेकर चेतावनी जारी की गई है। दित्वा तूफान जिसको लेकर तमिलनाडु में ही 5 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है और कुल 3 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें तमिलनाडु में 5 जिले हैं। इसके अलावा 3 राज्य कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु हैं। आंध्रा के भी 4 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है कि वहां पर भी दित्वा तूफान का असर देखने को मिल सकता है। श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद अब ये बंगाल की खाड़ी से उठा तूफान भारत में दक्षिण भारत की तरफ बढ़ रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की 28 टीमें तैनात कर दी गई हैं और करीब 1 हफ्ते पहले ही इसको लेकर तैयारी कर ली गई थी कि ये तेज तूफान उठा है बंगाल की खाड़ी से तो दक्षिण भारत के इलाकों को प्रभावित कर सकता है। पुडुचेरी में भी दित्वा तूफान का असर देखने को मिला है। यहाँ पर भी भारी बारिश हो रही है और भारी बारिश के चलते यहाँ पर लोगों को परेशानी हो रही है, जगह जगह पानी भर गया है। लेकिन अभी मौसम विभाग का कहना है कि ये शुरुआत है, अभी ये शुरुआत है, आने वाले समय में खतरा और बड़ा हो सकता है। ऐसे में लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की नसीहत दी गई है। अब कितना बड़ा असर इसका हो सकता है, क्या खतरा है, ये आपको बता दूं। 54 उड़ानें इसकी वजह से रद्द की गई हैं। तमिलनाडु, आंध्रा, केरल, पुडुचेरी, कर्नाटक जाने वाली कुल 54 उड़ानों को रद्द किया गया है। इसके यानी कि इस तूफान के चलते रेल सेवा भी प्रभावित हुई है क्योंकि भारी बारिश हो रही है, कई जगह पटरियां तक पानी में डूब गई हैं और इसीलिए रेल सेवा भी प्रभावित हुई है। कई ट्रेनों के समय में भी बदलाव किया गया है, जबकि कई ट्रेनों के रास्तों को भी बदला गया है क्योंकि रूट बदलने से काफी आसानी होगी, दिक्कत ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए ट्रेन के रूट को डाइवर्ट किया गया है, जबकि 54 फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान दित्वा तमिलनाडु तटीय इलाकों से टकराएगा। उससे पहले तटीय इलाकों में भारी बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं। इसे देखते हुए तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में रेड अलर्ट भी घोषित कर दिया गया है। इस तूफान का असर 3 से 4 राज्यों में देखने को मिल रहा है।